दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और आपके साथ मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चर्चा करेंगे आपसे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, फरीदाबाद जिले की एक चर्चित विधानसभा क्षेत्र प्रथला की। प्रथला विधानसभा क्षेत्र जो आज से 4 योजना पहले यानी कि जिसके अंदर अब चौथी बार विधानसभा का चुनाव होगा 2024 में, वो चर्चा में इसलिए है कि पिछले दिनों से बड़ी र्यूमर चल रहा है, वो चर्चाएं चल रही हैं। वो चर्चा ये है कि क्या हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के जो संयोजक हैं, जननायक जनता पार्टी के जो बड़ा चेहरा है दुष्यंत चौटाला, क्या वो प्रथला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की बहुत तेज चर्चाएं हैं और चर्चाओं को बल मिलना वहां से शुरू हुआ है जब से जननायक जनता पार्टी की जो लोकसभा स्तरीय रैलियां होनी है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की पहली रैली जो जननायक जनता पार्टी करने जा रही है, जिसके लिए जो स्थान मुकर्रर किया गया है वो मुकर्रर किया गया है प्रथला विधानसभा क्षेत्र का गांव मोहना। चर्चा तो जरूर चलेगी कि जब अब लोकसभा स्तर की रैली होने जा रही है तो वो एक विधानसभा क्षेत्र के गांव तक सीमित क्यों हो रही है, उसे किसी बड़े स्थान पर पलवल जिले के लिए पलवल जिला मुख्यालय या फरीदाबाद जिला मुख्यालय ऐसे स्थान पर क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये चर्चा इसलिए शुरू हुई कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र से क्या दुष्यंत चौटाला अपनी कोई अगली भूमिका देख रहे हैं या कोई जमीन तलाश रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जो प्रथला विधानसभा क्षेत्र है, प्रथला विधानसभा क्षेत्र जब से ये अस्तित्व में आया है तभी से ही प्रथला के अंदर 3 जो विधायक बने, पहले विधायक बने रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस से, दूसरी बार विधायक बने टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी से, तीसरे जो विधायक है नैनपाल रावत आजकल जो विधायक है निर्दलीय विधायक चुने गए और बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को उनका समर्थन है। बीजेपी में रहा करते थे, टिकट नहीं मिला तो बीजेपी छोड़ी थी और विधायक बने। अब चर्चा 2024 के चुनाव को लेकर शुरू तो हो ही चुकी है। जो लोग राजनीतिक हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको चुनाव लड़ना है वो तैयारियां भी कर रहे हैं। और क्योंकि माना यह जा रहा है कि उचाना का विधानसभा क्षेत्र है, भले ही दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला खूब ये बयान देते हो कि उचाना ही उनकी कर्म भूमि रहेगी, उचाना से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो राजनीतिक हवाएं हैं वो कहीं ये संकेत दे रही हैं कि वहां का माहौल उनके मुफीद नहीं है। और ऐसे में क्योंकि जब बड़े चेहरे होते हैं तो उनके लिए जरूरी होता है एक सुरक्षित विधानसभा सीट तलाश के रखी जाए। और उस सुरक्षित विधानसभा सीट के रूप में जननायक जनता पार्टी का जो कैडर है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो प्रथला को भी लेकर चल रहा है। जो प्रथला विधानसभा क्षेत्र है राष्ट्रीय राजमार्ग का क्षेत्र है। प्रथला विधानसभा जो क्षेत्र है बहुत तेजी से डेवलपिंग होने वाला क्षेत्र है और प्रथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाट मतदाता मेजोरिटी में है। हालांकि उसके बाद में वहाँ ब्राह्मण मतदाता, दलित मतदाता के साथ साथ मुस्लिम भी हैं, ठाकुर भी हैं, राजपूत, इसके साथ सभी बिरादरियों के हैं। लेकिन मान लिया जाए कि पूरी तरह से रूरल बेस्ड ये सीट है और ये जाट मेजोरिटी बाहुल्य है। और वैसे भी जो दक्षिण हरियाणा का जाट समुदाय माना जाता है वो बहुत जल्दी पिघलने वाला माना जाता है, क्योंकि पिछले समय में जो राजनीति चलती रही, चाहे किसान आंदोलन था या किसी प्रकार की और जो राजनीतिक गतिविधियां रही, उनके अंदर कहीं ये बात चली कि जाट मतदाता बीजेपी से, जेजेपी से, दुष्यंत चौटाला से, गठबंधन से नाराज है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया क्योंकि दक्षिण हरियाणा का जो जाट मतदाता है यानी कि फरीदाबाद पलवल जिलों के जो जाट मतदाता है, माना यह जाता है कि ये स्वभाव से सरल और सहज हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, किसी के साथ जुड़ जाते हैं। और इसका एक आप वानगी भर मान सकते हैं कि जब पूरे हरियाणा के अंदर 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जब पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी के पक्ष में हवा नहीं थी, लेकिन उस समय भी पलवल जिले के अंदर और फरीदाबाद जिले के अंदर बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। पलवल जिला जो पूरी तरह ग्रामीण बाहुल्य जिला माना जाता है, वहां 3 के 3 विधायक बीजेपी के आए थे। और ये नैनपाल रावत जो प्रथला के विधायक आजकल हैं, ये बीजेपी में हुआ करते थे, इनकी टिकट कटी, सिंपैथी भी मिली इनको और जो बीजेपी का कैडर भी था। तो मान लिया जाए कि बीजेपी का इनका काफी योगदान था चुनाव जीतने में। और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो नवागत थे बिल्कुल। तो ऐसे में मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो यहाँ का जाट मतदाता है और प्रथला विधानसभा सीट जाट मेजोरिटी की सीट है और यहाँ का जाट मतदाता बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, किसी के साथ जुड़ जाता है, किसी को अपना बना लेता है। तो ऐसे में जो मोहना में रैली होनी है जननायक जनता पार्टी की लोकसभा स्तर की, उसके लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और जेजेपी का पूरा जो उनका संगठनात्मक ढांचा है, जो उनका संगठन है, प्रथला विधानसभा क्षेत्र के आसपास उनके बहुत दौरे भी हुए थे। 30 जुलाई को वो रैली होनी थी, लेकिन मौसम और बाढ़ की वजह से रैली स्थगित हुई और अब वो 20 अगस्त को उनकी जो तिथि मुकर्रर है। तो उस रैली के बाद से खासकर, वैसे आपको ये भी बता दें कि जब इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी एक ही पार्टी थी और जब प्रथला विधानसभा क्षेत्र पहली बार जब अस्तित्व में आया था यानी कि 2009 के चुनाव में, तब भी इस प्रकार की चर्चाएं चली थी कि क्या
जो चौधरी देवीलाल यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल परिवार का कोई नेता पृथला विधानसभा से अपना चुनावी अखाड़ा में उतर सकता है। 2009 के विधानसभा चुनाव में भी जब ये पृथला विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी, उस समय भी ये चर्चाएं थी कि जो चुनावी अखाड़ा है, उस चुनावी अखाड़े से चौधरी देवीलाल का परिवार यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल परिवार यानी कि जो उस समय नेलोर जेजेपी एक थी, उनका कोई सदस्य इस चुनावी अखाड़े में अपना दम दिखा सकता है। अब वो 2009 का चुनाव तो बीत गया, अब 2024 का जो आ रहा है, और 2024 के चुनाव के लिए मैंने आपको पहले बताया कि जो शाइनिंग फेस होते हैं, जो पार्टियों के बड़े चेहरे होते हैं, उनके लिए संगठन एक सुरक्षित सीट ढूंढा करता है। तो क्या पृथला विधानसभा सीट जननायक जनता पार्टी के लिए मुफीद हो सकती है? क्या दुष्यंत चौटाला यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं? और क्या दुष्यंत चौटाला पृथला से चुनाव लड़ सकते हैं? हमारी जानकारी जो है, मेरे सूत्र बता रहे हैं, कुछ ऐसा इंगित कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है कि क्या ऐसा संभव है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 है इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मक्कू।